गुरु भाई बहनों को हमारे आदरणीय गुरुदेव सतगुरु नितिन साहिब जी के अति पावन श्री चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और बारंबार उनका शुक्राना करती हूँ जिनके अथक प्रयास से यह ग्रंथ ऑडियो द्वारा जन जन तक हर घर में हर गांव में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी गुरु भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बहती ज्ञान की गंगा में आप भी आगे आकर इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप और हर व्हाट्सएप द्वारा आप शेयर करें और परमात्मा की इस सच्ची सेवा में अपना पात्र अदा करें। साहिब बंदगी सतनाम। तो मैं आज इस ग्रंथ को आगे का अध्याय जो है शुरू करती हूँ। पृष्ठ नंबर 7 से मैं ये अध्याय स्टार्ट करती हूँ और आज के अध्याय का मेन जो टॉपिक है वह है संत वाणी में सतलोक की महिमा। गरीबदास जी कहते हैं कि स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है, नरमुड़ खलिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। सुन बेसुन से अगम है पिंड ब्राह्मण से न्यार, शब्द समाना शब्द में अवगित वार न पार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या अलल पंख की जात, काया माया वाह नहीं नहीं पांच तत्व का गात। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या सुरत सिंधु के माही, शब्द स्वरूपी अंग है पिंड प्राण बिन छोरी। कबीर साहिब जी क्या कहते हैं, वैर करे सोई दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई। कहे कबीर हम जम दल पेल्या सतगुरु लाख दुहाई। लोक आलोक शब्द है भाई जिन जाना तिन संशय जाई। सत्य नाम हृदय ध्येय भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। हद के तो ताला पड़या बेहद पड़ी जंजीर, हद बेहद से ही परे रटना रटे कबीर। दादू जी क्या कहते हैं, और संत सब कूप है केते सरिता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। मलुकदास जी कहते हैं, जपो रे मन केवल नाम कबीर, दास मलूक सलूक कहत है खोज खसम कबीर। नामदेव जी कहते हैं, अजर अमर अविनाशी देखे सिंधु सरोवर नहाया, शब्द ही शब्द भया उजियारा सतगुरु भेद बताया। आप में आपको पाया ना कहीं गया ना आया, ज्यों कामनी कंठ का हीरा आभूषण बिसराया। संग की सहेली ने भेद बताया ना कहीं गया ना आया। जैसे मृग नाभि कस्तूरी वन वन डोलत धाया, का कहूँ वा सुख की महिमा ज्यों गूंगा गुड़ खाया। नामदेव कहे गुरु कृपा से ज्यों का ज्यों दर्शाया। नानक देव जी कहते हैं, तेरो एक नाम तारे संसार, यही आस यही आधार। वेद कतेब सिमरत सब सांसत, इन पढ़या मुक्त ना कोई। एक आखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। रामदास जी, राम निकट नेड़या रैया मैं फिरिया परदेश, रामदास घट में मिलया सतगुरु के उपदेश। पुनः कबीर दास जी कहते हैं कि घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग,
तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माही। ऐसे खटखट राम है, दुनिया जानत नाही। तेरा साईं तुझ में है, जो पुष्पन में बास। कस्तूरी का मृग ज्यों, फिर ढूंढे घास। साहिब तेरी साहिबी, हर घट रही समाए। ज्यों मेहंदी के पात में, लाली लखी न जाए। अतः इन सब संत महात्माओं की वाणियों से प्रमाणित है कि वह परमात्मा किसी लोक सतलोक में ना होकर आत्म स्वरूप में ही है, जिसे कोई भेदी गुरु ही लखा सकता है, जो घर में ही घर दिखला दे, चाम के महल में बोलते राम की पहचान करा दे। कबीर साहिब जी कहते हैं कि वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विधि लागे हाथ। कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। तब दादू साहिब जी की बात सत्य हो जाएगी। दादू देखा दीदा, यानी आंखों से, हर कोई कहत सुनीदा। यार अधर लख पाया, तो हो गया दीदम दीदा, यानी साक्षात्कार हो गया। तो स्वामी रामानंद जी कबीर जी कहते हैं कि बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार करतार, गरीब दास हर रूप में तू ही बोलन हार। तब साहिब जी उत्तर देते हैं कि हे स्वामी, शिष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगित सत्य कबीर। अमर करूँ सत्य लोक पताऊं, ताते ताते अमर में करूँ सत्य लोक पठाऊ। ताते बंदी छोड़ कहाऊ, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर स्थिर है तामम। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा। हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटने यम का फंदा। सोहम ऊपर और है, सत स्वीकृत एक नाम। सब हंसों का वंश है, नहीं बस्ती नहीं ठाम। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब जी, नितिन साहिब जी की सदा ही जय हो। मेरे मालिक की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो ये अध्याय खत्म होता है और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि काल क्या है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि काल काल सब कोई कहे, काल न चीना कोय। जितनी मन की कल्पना, काल कहलावे सोए। मन की अनंत कल्पनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं ही काल का स्वरूप है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि दुखों का कारण अनंत तृष्णाएं हैं। सृष्टि रचना में मन माया का योगदान है। नानक साहिब जी कहते हैं कि मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पिछान। काल प्रायवाची शब्द है, जिसका अर्थ समय भी होता है। समय अनुसार ही जन्म मृत्यु होती है। संसार के सारे कार्य समय के दायरे में ही आते हैं। गीता अध्याय 11 के 32 श्लोक में कालोस्मि शयलोक प्रवदान जो कहा है वह उसकी 4 खानियों अर्थात अंड, जरायुज, सवेदज और उद्भिज की सृष्टि का ही उल्लेख है, जिसमें हजारों प्राणी समय अनुसार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन सब की सृष्टि संहार का मूल कारण मूल काल है। संपूर्ण प्राणियों के संपूर्ण अंग प्रत्यंग मिलकर ही हजारों आंख और भुजाएं हैं। दादू जी कहते हैं कि दादू नाम कबीर का, जे कोई लेवे ओठ। उनको कभियो ना लगिए, काल वज्र की चोट। केहरी नाम कबीर का, विषम काल गजराज।
दादू भजन प्रताप से भागे सुनत आवाज। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। सुमरन की कबीर का दादू लिया बचाए। तो अब ये पृष्ठ नंबर हमारा जो 10 था समाप्त होता है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। साहिब बंदगी सतनाम।